हमारे चैनल हिंदी है हम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से रामधारी सिंह दिनकर की कविता गीत अगीत पढ़ेंगे। तो कविता को पढ़ने से पहले हम कवि की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, सुविख्यात कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को एक किसान परिवार में हुआ था। जब दिनकर जी मात्र 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। गांव में ही उनकी पढ़ाई हुई। बाद में पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण अलंकरण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो कुछ रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण है। जैसा कि कविता का शीर्षक है गीत अगीत, तो सबसे पहले हम गीत और अगीत को समझते हैं कि ये क्या है। गीत जो गाया जा सकता है और अगीत जो गाया नहीं जा सकता, अर्थात अभिव्यक्ति जो हम व्यक्त कर पाते हैं, जिसे हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, वो गीत है। और जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अनकहा है, जो निःशब्द है, वो अगीत है। तो यहाँ कविता की सबसे पहली पंक्ति है, गीत अगीत कौन सुंदर है। यहाँ पे कवि दुविधा में है कि इन दोनों स्थितियों में कौन ज़्यादा सुंदर है, और इसी दुविधा में इस कविता की रचना करता है कि वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा वह सुंदर है, या प्रेमी द्वारा सशब्द सस्वर गाया जा रहा गीत सुंदर है। तो 3 माध्यमों से इस कविता में 3 पद है, तीनों में अलग अलग माध्यम है। तीनों ही माध्यमों से, पहला प्रकृति, दूसरे में है जीव जंतु और तीसरे में मनुष्य। तीनों ही माध्यमों से कवि पाठकों के सामने ये दोनों स्थितियाँ रखता है और पूछता है कि इन दोनों स्थिति में कौन सुंदर है। तो पहले पद को पढ़ते हैं हम। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो तटिनी यानी नदी, विरह यानी किसी से बिछड़ने का दुख। तो यहाँ नदी जो है वो विरह का गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बहती जा रही है। अब विरह का गीत क्यों गा रही है, उसको किससे बिछड़ने का दुख है। तो यहाँ कवि कल्पना करता है कि नदी जो है वो सागर से बिछड़ कर, क्योंकि सागर से ही नदी का जन्म होता है, तो उसे सागर से बिछड़ने का दुख है। तो जब सागर से निकलती है बड़ी तेज़ी से बहती हुई, तो उसे सागर से बिछड़ने का दुख होता है, और वो विरह का गीत गाते हुए तेज़ी से बहती जा रही है, और दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलो यानी किनारा। और अपनी व्यथा को कम करने के लिए, अपने दिल को हल्का करने के लिए अपने दुख को अपने किनारों से सुनाते हुए जा रही है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। और दूसरी तरफ ये तट पर एक गुलाब है, एक गुलाब का पौधा है, जो कि सोच रहा है कि यदि ईश्वर ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी अपने पतझड़ के कहानी, पतझड़ की जो दुख की कहानी है वो जग को सुनाता, यानी संसार को मैं भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाता। जैसे ये नदी अपने किनारों से और सुनाते हुए जा रही है, अपने विरह गीत को गाते हुए जा रही है, उसी तरह से अगर मुझे भी स्वर मिला होता, मुझे भी विधाता ने आवाज़ दी होती, तो मैं भी अपनी कहानी जो है संसार को सुना पाता।
गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब यहाँ जो है निर्झरी यानी नदी, नदी गा गा के बहते जा रही है, वो अपनी विरह की कहानी सुनाते हुए बहती जा रही है। और जो गुलाब है, पाटल मतलब गुलाब, वो तट के किनारे, तट पे जो है वो मूक खड़ा है, मूक यानी चुपचाप, वो कुछ कह नहीं सकता, वो चुप खड़ा है। तो इन दोनों स्थितियों में कौन सुंदर है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त कर पा रहा है वो, या जो अगीत है यानी जो व्यक्त नहीं कर पा रहा वो। दूसरा पद पढ़ते हैं। बैठा सूक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सूकी बैठ अंडे हैं सेती। सूक यानी तोता, तोता उस घनी डाल पे बैठा है जिसके नीचे एक खोता है यानी घोंसला है चिड़िए का। पंख फुला नीचे खोते में, सूकी बैठ अंडे है सेती। और उस घोंसले में एक सूखी यानी तोती बैठी हुई है जो अपने अंडे को पंख फैला के से रही है। जब अंडे सेता है पक्षी तो वो पंखों से ढक के वहाँ शांत बैठा रहता है। तो जो सूक है, तोता है, वो डाल पे बैठा हुआ है और उसके नीचे घोंसले में सूकी पंख फैलाकर अंडे से रही है। गाता सूक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। बसंत ऋतु में जब किरण पड़ रही है, पत्तों से छनकर जब किरणें आ रही है और सूक और सूकी पे पड़ती है, तो सूक जो है गाना गाता है आनंदित होकर के और गाने लग जाता है। किंतु सूकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। किंतु सूकी भी आनंदित हो रही है, परंतु वो शांत है, वो अपने बच्चों के स्नेह में शांत बैठी हुई है। वो आनंदित है लेकिन वो गा नहीं रही है, वो चुपचाप बैठी है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सूकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। यहाँ पे सूक का स्वर यानी तोते का स्वर तो पूरे वन में गूंज रहा है, वो आनंदित होके उन्मुक्त रूप से गा रहा है। परंतु सूकी जो है, सूकी का मन फूला हुआ है यानी वो मन से आनंदित है, वो आनंद में मग्न है पर शांत है। तो यहाँ पे गीत अगीत कौन सुंदर है। फिर कवि यहाँ भी समझ नहीं पाता कि गीत और अगीत दोनों में कौन सुंदर है। गाता हुआ तोता सुंदर है, उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा सुंदर है, या अंतर मन में गाती हुई, मन में आनंदित होती हुई सूकी, उसकी अभिव्यक्ति सुंदर है। अगला पद। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े साँझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। यहाँ पे कवि अभिव्यक्ति की दोनों ही स्थितियों को मनुष्यों के माध्यम से दिखा रहा है कि जब एक प्रेमी साँझ होते ही आल्हा गाता है, आल्हा एक लोकगीत है जो गाँव में गाया जाता है। तो यहाँ पे कवि जो है वो गांव का दृश्य दिखाता है कि वहाँ पे दो प्रेमी हैं जिनमें से एक जब साँझ होते ही, जो प्रेमी है वो साँझ होते ही आल्हा गाना शुरू करता है, तो उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी पहली आवाज़ सुनकर ही उसकी राधा अर्थात उसकी प्रेमिका घर से खींची चली आती है उसका गीत सुनने को। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, और नीम के पेड़ के पीछे छिपकर चोरी छुपे उसका गीत सुनती है। तो यहाँ पे जो प्रेमिका है वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाती है, लज्जावश संकोचवश वो जो है अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर पाती है। तो वो चोरी छुपे जो है पेड़ के पीछे उसका गीत सुनती है और आनंदित होती है और सोचती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूँ मन में गुनती है। और मन में सोचती है कि
हे विधाता, विधना अर्थात विधाता यानी ईश्वर, मैं उस गीत की कड़ी ही क्यों ना हो गई, क्योंकि वो चाह कर भी अपने प्रेमी के पास जा नहीं सकती, अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकती। तो उसे लगता है कि काश मैं उस गीत की कड़ी ही होती, तो कम से कम जब वो गाता तो उसके होठों को स्पर्श करते हुए गायन रूप में ही मैं निकलती, और इस तरह सोच के प्रसन्न होती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। वह गा रहा है अर्थात प्रेमी गा रहा है, परंतु इसका अंतर यानी मन, इसका अंतर मन, इसका हृदय फूल रहा है, आनंदित हो रहा है। तो गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कवि पूछता है कि इन दोनों में कौन सुंदर है, कौन सी स्थिति सुंदर है। एक जो व्यक्त हो रही है, एक प्रेम जो गान बनकर निकल रहा है वो सुंदर है, या एक प्रेम जो आत्मविभोर हो रहा है, जो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा है, जो मौन है, जो निशब्द है, वो सुंदर है। तो इस तरह जो है कवि अपनी कविता को इसी पंक्ति पे समाप्त करता है कि गीत अगीत कौन सुंदर है। अंततः कवि इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है कि दोनों में कौन सुंदर है, क्योंकि दोनों ही स्थिति अपने आप में सुंदर है।